नमस्कार मित्रों, आप सभी का आरोग्य भारती में स्वागत है। आज हमारे मध्य में श्री सदाशिव जी, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय प्रचारक के रूप में हमारे देश की सेवाओं को दिया। स्वस्थ ग्राम योजना के अखिल भारतीय संयोजक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज आप हमारे मध्य में हैं। प्रणाम करता हूं मैं आपको। आरोग्य भारती के कार्यशैली और कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा विवरण दें। आरोग्य भारती एक स्वयं सेवा अखिल भारतीय संगठन, सेवा दृष्टि से काम करने वाले और सेवा भावी लोग। अच्छा, सेवा में मुख्यतः सेवा दृष्टि से कार्य, समाज की, गांवों की और सेवा भावी लोग हर समाज गांव में है। बिल्कुल, उन लोगों को जोड़कर काम करने का। आरोग्य में दो विषय है, एक सकारात्मक जागृति और दूसरा चिकित्सा भाग, यानी हेल्थ केयर एंड मेडिकेयर। अच्छा, सकारात्मकता का मतलब है कि हेल्थ केयर, इसमें ज्यादा जोर रखकर काम करते हैं सारे देश में जी। ऐसे अभी हमारे देश में आरोग्य भारती भी अभी छोटा संगठन है। अभी हमारा कार्य फैल रहा है देश में। इन कर्नाटक में काफी बड़े रूप में आ चुका है ये आपके निर्देशन में। थोड़ा संगठनात्मक अभी अच्छा है। सारे देश में अभी इस विषय पर हर प्रांत में अपना एक 2-3 गांव का चयन करके काम में लगे हैं। ऐसा है जी। आरोग्य भारती विशेषकर उसका 3 विषय रखे, एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज यानी गांव। इसके अगला स्टेप है स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण। ज्यादा हमारा ग्राम प्रधान देश है, ग्राम प्रधान देश भारत है। इसके लिए ग्रामों के उन्नति, ग्रामों का जो उनका उन्नति में से राष्ट्र का उन्नति है। छोटा गांव यानी 1,500 आबादी के कम ऐसे गांव का चयन करना। बड़ा गांव है तो ताकत शक्ति ज्यादा रहते हैं, इसके लिए छोटे गांव से ऐसे आबादी कम भी है रहना तो पकड़ में रहते हैं। मतलब उसमें एक एक वर्गों पर, एक एरियाज पे सही तरह से ध्यान देना आसान हो जाएगा। इसलिए 1000 से 1,500 तक अंदर की ऐसा आबादी का गांव का चयन करते हैं। और सारे देश में भौगोलिक अलग है, गांव की रचना भी अलग है, गांव की सामाजिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, स्वभाव सब अलग अलग रहते हैं। इसके बाद में गांव का सर्वे करते हैं। अच्छा, हाँ, गांव में क्या कमियां हैं, क्या अच्छा विषय है। हर गांव में अलग अलग प्रकार रहते हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग इसके लिए चुनौतियां हैं। गांव सर्वे में सारा गांव की स्थिति क्या है, कमियां क्या है, अच्छा विषय क्या है, सब जानते हैं। इसके लिए उससे एक सर्वे करते हैं और इस सर्वे करने के बाद ही इस काम का आगे चलने के लिए हम एक ग्राम समिति का निर्माण करते हैं। अच्छा, ग्राम समिति का चयन यदि करना है तो उसका आधार क्या है? ग्राम में ऐसे ही अच्छे ग्राम का अच्छा करना, वो इच्छुक लोग रहते हैं। उसके लिए सज्जन शक्ति और महिला प्रधान हमारे समाज का है और महिला से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बहुत योगदान उनका है। इसके लिए महिला शक्ति और तीसरा युवा शक्ति और अंत में संत शक्ति। हर गांव में छोटे मोटे मठ रहते हैं, मंदिर रहते हैं, आध्यात्मिक केंद्र रहते हैं। ये सारा चारों शक्तियों से सज्जन शक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति और संत आध्यात्मिक केंद्र का शक्ति, ये चारों शक्तियों से जोड़कर उनके सहयोग से उस गांव के काम करने का हम सोचते हैं। स्कूल प्रधान यानी शाला आरोग्य कार्यक्रम, बच्चों से उसको सप्ताह में एक बार कम से कम स्कूल में जाना, विद्यालय में विद्यालय आरोग्य का एक शिविर लगा करके वहाँ पे बच्चों की हेल्थ का बराबर चेकअप करना। वो इसके लिए बच्चों के मन में स्वच्छता, गांव के बारे में और स्वच्छता के बारे में, परिसर के बारे में, पानी के बारे में, ऐसी छोटे छोटे विषय लेकर। और खाना इन्हें क्या, आजकल बच्चों ने खाना खाते ही नहीं, ज्यादा है चाट्स, ऐसे अलग अलग चॉकलेट इसमें खाते हैं।
तो घर का जो ताजा भोजन है जी जो माँ बनाते हैं उसमें स्वास्थ्य है, लेकिन बाहर की ज्यादा चीज खाते हैं, इससे अभी तो गांव गांव में शुरू हो गया है गांव गांव में शुरू है, ये आगे उनके भविष्य में बहुत कठिन है। इसके लिए ऐसे विषय के बारे में भी और सावधान क्या रहना, हम आरोग्य के व्यायाम क्यों करना, सुबह क्यों उठना, इसमें फायदा क्या है, योग क्यों वो सारी जिम्मेदार जानकारियां इन सब स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचाना, उनके अभ्यास भी करवाना और शिविर भी लगाना, उसमें सारा उनके देश के, राष्ट्र के, समाज के बारे में और अपना गांव के बारे में सो श्रद्धा आस्था वो निर्माण करने के लिए ऐसे स्कूल शाला आरोग्य कार्यक्रम, और ये तो आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है सदाशिव जी, क्योंकि अब तो ये टीवी के माध्यम से और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ रहा है कि लोग अपनी संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं और आरोग्य को बहुत खराब कर रहे हैं। इसके लिए ये सारा हमारा दिनचर्या कैसा रहना, हमारे सामाजिक जीवन में ऐसे थे पहले, हमारे गांव में हो, घर में हो, सुबह जल्दी उठना ये स्वभाव सहज थे, लेकिन आज सभी छोड़ दे, आजकल सभी व्यस्त है, आजकल का क्या है टीवी और मोबाइल में ज्यादा समय लगता है, जो सौलभ्य है, सलकरण है उसको उपयोग करना, लेकिन कितना ये इसका सीमित क्या है वो ये सभी जानकारी स्कूल बच्चों के मन में बिठा के आगे हमारे भविष्य क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारे गाँव में जीवन कैसा है, इस रहने के लिए ऐसी एक शाला है। दूसरा है सबसे बड़ा योगदान देने वाले मातृशक्ति, महिला। बहुत सत्य। एक महिला, एक साक्षरता में एक कहावत थी, एक महिला उनको साक्षरता हो तो पूरा घर साक्षरता होगी। ऐसे घर के परिवर्तन व्यक्ति के अंदर, घर के अंदर और पूरा सामाजिक गांव के अंदर भी परिवर्तन करने वाला शक्ति, ताकत महिलाओं के ऊपर निर्भर है। इसके लिए महिलाओं के अपना घर कैसा है, घर का वो हमारे रसोई घर कैसा है, रसोई घर में क्या उपयोग करते हैं, उनका धान्य कैसा है, सब्जी उपयोग कैसा है, बच्चों का आदत कैसा, हम हर चीज में माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। घर के हमारे जो रसोई घर में है बहुत अमूल्य औषधा चीज थे, वो शुंठ हो, अदरक हो और जीर हो। रसोई तो एक अपने आप में आयुर्वेदिक क्लिनिक है। जड़ी बूटी के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में ये सारा जानकारी महिलाओं के बीच में होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं के लिए और घर के हर घर में अपने एक बगीचा, मतलब एक स्वस्थ रक्षा के लिए, स्वस्थ आहार विहार बनाने के लिए एक छोटे छोटे कोर्सेज महिलाओं के लिए करे जाएं, ऐसी कल्पना। इसके प्रशिक्षण घरेलू उपचार के प्रशिक्षण, जड़ी बूटी के उपयोग से प्रशिक्षण, एकदम बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए तो एक घर में किचन से क्या अच्छा बना, प्रथम चिकित्सा के बारे में ज्यादा आरोग्य के स्वास्थ्य के विषय में महिला का पात्र बहुत है। इसके लिए उसका महिला संगठन से सहयोग करके उनका प्रशिक्षण देके वो गांव में घर का पूरा परिवार के लिए, पूरा गांव के स्वास्थ्य के लिए उनका योगदान है। तीसरा है युवा संगठन, युवा शक्ति को भी हम उपयोग करना। आजकल क्या है, युवा शक्ति का सिर्फ खेल में चलता है, लेकिन हमारे गांव के ऊपर, गांव के बारे में उनका जानकारी भी नहीं रहती। हर गांव का अपना एक इतिहास होता है, एक अपना कुछ वहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ होंगी, उनके बारे में हर रहते। और अपना गांव के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा दायित्व क्या है, दायित्व हम अपना गांव के लिए अच्छा करने के हमारा दायित्व क्या है, इसके बारे में सोचना। और अभी हर सारे देश में अलग अलग प्रकार का गांव है, परिस्थिति अलग रहते। युवकों के मन में हमारे गांव के बारे में पेड़ और पौधा लगाना, रासायनिक खाद से मुक्त करना, हमारे जो पुराने जो कृषि थे, खेती थे, वही उपयोग करना, पानी का अभाव होगा। युवकों का और माताओं का और बालकों का एक बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। और चौथा है संत शक्ति। गांव में भी छोटा मोटा हर मठ रहता है, मंदिर होता है, आध्यात्मिक केंद्र रहते हैं, उनके प्रभाव समाज में बहुत रहते हैं। वो जो बोलते हैं वो समाज स्वीकार करने का अनुकरण करता है। आरोग्य मित्र
अच्छा, आरोग्य मित्र। हर गांव में कम से कम 4, 2 महिला 2 पुरुष ऐसे कार्यकर्ता जो सप्ताह में कम से कम 6 घंटा समय देने वाले बहुत ऐसे कार्यकर्ताओं के बहुत। स्थानीय कार्यकर्ताओं को चयन करके उनसे सारा योजना है गांव का, स्वस्थ गांव के लिए, उसके द्वारा और वहाँ के लोगों के सहायता सहकार लेकर वो काम करने, इनकी है बोलते हैं आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र। वो उनका प्रमुख दायित्व रहता है। सो आरोग्य मित्र का क्या दायित्व, सारा ये आरोग्य मित्र अद्भुत। घर घर में बैठकर उनकी पूरा घर के जीवन जानकारी की शैली में कैसे उत्थान किया जाए, उत्थान का सबको वो संपर्क सेतु रहते हैं। हाँ, हाँ। एक तरह से वो संपर्क सेतु है। संपर्क क्या सेतु, बहुत हाँ। बढ़िया काम करने के लिए, काम आगे लाने के लिए, चलने के लिए वो संपर्क सेतु रहते हैं बिल्कुल। युवकों को जोड़ने और का सभी गांव वाले को मिलकर ग्राम स्वच्छता, मास में एक बार ग्राम स्वच्छता, हमारे मंदिर का स्वच्छता करो, रास्ता में स्वच्छता करो, सार्वजनिक जगह है, बस शेल्टर हो, स्कूल आवरण हो, पंचायत ऑफिस हो, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, वो जो हमारे गांव में सार्वजनिक स्थान है और गांव के अंदर जो सड़क है वो सभी साफ सुथरा रहने के लिए, सही बात। इसके लिए हम सहयोग से, सब हम बंधु है, हम एक ही है, इस एक गांव में रहने वाले हैं, भारतीय राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र में रहने हाँ, वाले हाँ, सभी एक है। एक है। इसके भावना, सामरस्यता भावना, बांधवत्व। बांधवत्व, बंधु भावना, बंधु भाव जागृत करके हम सामरस्य से जीवन जीना और गांव में भी सामरस्य रहना, हम सब मिलकर गांव के हित में काम करना, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण की कल्पना स्वस्थ ग्राम से ही संभव है। आप इसके सब लिए- लोगों ने, मेरे प्यारे मित्रों, सदाशिव जी के ये एक भारतीय संस्कृति जो इतने वर्षों से चली आ रही है, ये आज भी सजग रहे, राष्ट्र निर्माण ग्राम निर्माण से हो। अभी तक लोग वेस्ट पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे थे, अब पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। लोग गांव से शहर में पलायन कर रहे थे, अब लोग नगरों से, शहरों से गांव में पलायन कर रहे हैं। ग्राम्य जीवन वास्तव में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध औषधियां, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध आहार विहार का जीवन है। यही स्वर्ग, वसुंधरा का स्वर्ग है। इसको साकार करने के लिए सदाशिव जी, आपका योगदान जो चल रहा है वो सदैव इसी तरह चले, सभी का मार्गदर्शन करें आप इसी तरह। प्रणाम करता हूं।